बेसिकली भी हम कंसिडर करेंगे जॉन्डिस को कि जॉन्डिस है क्या. जॉन्डिस इज़ बेसिकली येलो कलरेशन ऑफ द स्किन, द नेल बेड्स एंड द स्क्लेरा. एंड ऐसा क्यों होता है? इट्स सिम्टोमेटिक, इट्स अ सिम्टम ऑफ समथिंग. जब बिलीरुबिन की डेपोजिशन होती है इन एरियाज में, एंड दिस डेपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन सेकेंडरी होता है टू हाइपर बिलीरुबिनेमिया, which means elevated levels of bilirubin in the circulation. ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के elevated levels भी हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड के भी हो सकते हैं, and result is going to be jaundice regardless. सही. जो बिलीरुबिन के नॉर्मल लेवल्स हैं ना, टोटल बिलीरुबिन की बात हो रही है, इट्स अबाउट इक्वल टू या लेस दैन 1 mg/dl, जबकि जब वो 2 से लेकर 3 mg/dl तक पहुंच जाते हैं, then jaundice becomes apparent. Jaundice को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीम डिग्रेडेशन. इफ़ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आई विल रिपीट सर्टन स्टफ, सो यू शुड बी एबल टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. अच्छा, एनीवेज, जो फर्स्ट टाइप है ना इज़ हीमोलिटिक जॉन्डिस, जिसको हम प्री-हेपाटिक कहते हैं. यानी इसमें जो हमारे लिवर है ना उसका कोई अमल दखल नहीं होता. द प्रॉब्लम लाइज एट द फैक्ट हीम डिग्रेडेशन हो ही बहुत ज़्यादा रही है. खुद ये है कि जो बिलीरुबिन है ना, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना, वो मैक्रोफेजेस में बनता है. क्योंकि जब भी हीमोलिसिस होती है, नहीं, जब हीमोलिसिस का मतलब होता है आरबीसीज का रप्चर होना, उनका लाइस होना, तो जो हीम पार्ट है ना वो मैक्रोफेजेस इनगल्फ करते हैं. इस हीम का क्या किया जाता है? इस हीम को कन्वर्ट किया जाता है बिलीवर्डिन में हीम ऑक्सीजनेस की मदद से, और बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है. ये बिलीरुबिन लिवर में ना कॉन्जुगेट होता है ताकि वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बने जो कि रिमूव हो सकता है. जो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म है ना, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड सो देयरफॉर वो एक्यूमुलेट करती है. अगर हीमोलिसिस बहुत बढ़ जाए देन वी हैव हीमोलिटिक या प्री-हेपाटिक जॉन्डिस. बात यह है कि नॉर्मली 300 mg/dl बिलीरुबिन की प्रोडक्शन होती है और सब्सिक्वेंट कॉन्जुगेशन और एक्सक्रीशन होती है, या सिक्रीशन कहना चाहिए. लेकिन जो कैपेसिटी है ना लिवर की, इट्स अबाउट 3000, तो काफ़ी हद तक वो अडाप्ट कर सकता है. लेकिन कुछ कंडीशंस में हीमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में. फिर क्या होता है कि कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू नॉर्मल, लेकिन इतनी नहीं हो रही कि कीप अप कर सके. इतनी सी बात है. व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब हुआ? ब्लड में कंपेयर करें अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को. अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के लेवल एलिवेटेड होंगे क्योंकि इतना बिलीरुबिन बन रहा है कि सब कॉन्जुगेट नहीं हो सकता. कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के लेवल्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इवन तो देर इज़ मोर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बीइंग प्रोड्यूस्ड, द लिवर इटसेल्फ अनहार्म्ड है, इसलिए दैट कैन बी सब्सिक्वेंटली सिक्रीटेड इनटू द बाइल एक्टिवली. ब्लड में वो रिगर्जिटेट नहीं करती. व्हाट अबाउट इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन? क्योंकि बाइल में ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जा रही है, सो मोर ऑफ दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन, एंड ज़्यादा यूरोबिलिनोजन इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में एंटर हो रही है. इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ जाती है. यूरिन में क्या होता है? यूरिन में और फीकल मैटर, ऑल्दो वी डू हैव द insufficient conjugation in the sense कि demands are not being kept up, नॉर्मल की निस्बत ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन रही है, इसलिए ज़्यादा बिलीरुबिन कन्वर्ट हो रही है यूरोबिलिनोजन में इन द इंटेस्टाइन, एंड ज़्यादा यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीट हो रही है यूरिन में, और कन्वर्ट हो रही है स्टर्कोबिलिनोजन में, और एक्सक्रीट हो रही है फीकल मैटर में. इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरिन है ना उसमें यूरोबिलिनोजन के लेवल ज़्यादा होंगे, और वहाँ ऑन एक्सपोजर टू यूरोबिलिन में और स्टर्कोबिलिन में कन्वर्शन भी होगी, इसलिए यूरिन भी डार्क कलर्ड होंगे और स्टूल भी डार्क कलर्ड होंगे. और अहम बात, क्योंकि लिवर के साथ कोई भी मसला नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ऑल ऑफ दी लिवर एंजाइम्स, ना AST एलिवेटेड होगा, ना ही ALT एलिवेटेड होगा, ना ही अल्कलाइन फॉस्फेटेस की एलिवेशन होगी. ये सब नॉर्मल होंगे. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने के लिए. सही है ना? अब हम बात करते हैं हीमोलिटिक प्री-हेपाटिक के बाद आता है वो जॉन्डिस जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम लिवर के लेवल पर ही लाई करती है. इसे हम हेपाटिक भी कहते हैं और
हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हेमोलिसिस जो है ना वो नॉर्मल हो रही होती है क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के लेवल पर कोई मसला नहीं होता। लिवर में इश्यू होता है, कॉन्जुगेशन नहीं हो रही होती। कॉन्जुगेशन में कोई मसला होता है, किसी भी वजह से हो सकता है, माइट इवन बी अ जेनेटिक डिसऑर्डर, समथिंग लाइक दैट। इससे क्या होता है, मे बी लिवर की सिरोसिस है या समथिंग ऑफ द सॉर्ट, या इवन हेपेटाइटिस है, इन्फेक्टिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। हाइपरबिलिरुबिनीमिया ज़ाहिर होगा बिकॉज दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जॉन्डिस। अनकॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड का, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है। इसको मुझे लगता है फिर लिखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन ना हो। व्हाट अबाउट कॉन्जुगेटेड? कॉन्जुगेटेड भी एलिवेटेड होता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो कॉन्जुगेशन, एक तो कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रही जितनी होनी चाहिए ना, नॉर्मल से कम, यानी 300 mg पर डे से कम कॉन्जुगेशन हो रही है, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया हो रहा है। लेकिन जो कॉन्जुगेशन हो रही है ना, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, वो प्रॉपर्ली सिक्रीट भी नहीं हो रहा बाइल में क्योंकि लिवर डैमेज्ड है, इसलिए ये दोनों इन दोनों लेवल्स एलिवेटेड होते हैं। सही। इसको हम कहते हैं इंट्राहिपैटिक, यानी हिपैटिक के अंदर कॉलिस्टेसिस यानी बाइल का स्टेसिस होना, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन होती है। आपने इसको एक्सप्लेन करना, दैट इज़ अ वर्ड यू यूज़। जैसे कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है अलॉन्ग साइड अनकॉन्जुगेटेड। सही है। अगर हम बात करें ना, लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन को क्या होता है, ज़ाहिर है द लिवर इज़ डैमेज्ड। इसका मतलब है जो इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन है ना, जिसमें यूरोबिलिनोजन जीआईटी में जाता है, फिर वहाँ से लिवर में वापस आता है, लिवर से जीआईटी में वापस आता है, ये हो ही नहीं सकती बिकॉज लिवर इज़ डैमेज्ड। इसकी वजह से इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इज़ नॉट बीइंग सिक्रेटेड प्रॉपर्ली एंड इज़ जस्ट नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन क्योंकि यूरोबिलिनोजन वाली ये सर्कुलेशन ख़त्म हो गई है, इट मीन्स मोर यूरोबिलिनोजन इज़ अवेलेबल फॉर एक्सक्रीशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूरिन विल डार्कन, यूरोबिलिनोजन ज़्यादा नॉर्मल से एक्सक्रीट होगा, इवन दो लेस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज़ अवेलेबल। लेकिन जो स्टूल्स होते हैं ना बेसिकली, व्हाट अबाउट दम? क्योंकि इसमें स्टर्कोबिलिन का किस्सा है ना, इसलिए ये नॉर्मल से के कंपैरिजन में पेल होते हैं और क्ले लाइक, because some of the bilirubin after removal of conjugated parts is converted into सर्कोबिलिनोजन and some is converted into यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन का कुछ हिस्सा इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में दाखिल होता है, बाकी एक्सक्रीट होता है यूरिन में, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डार्क कलर। अगर इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन फेल कर जाए, प्राइमरीली बिकॉज द लिवर इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इसका ये मतलब है इवन दो लेस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज कमिंग अप फॉर कन्वर्शन, मोर ऑफ इट इज गोइंग इनटू द यूरिन, इसलिए वो डार्कन हो जाती है। लेकिन स्टूल्स वाली बात है कि सर्कोबिलिन वाली कन्वर्जन, बिलिनोजन वाली कन्वर्जन तो कम है ना, बिकॉज वी हैव लेस बिलिरुबिन इन द बाइल गोइंग इनटू द जीआईटी। और क्योंकि प्रॉब्लम इज विद द हिपैटिक लेवल, तो फिर क्या होता है, जो प्लाज्मा लेवल्स है ना AST के और ALT के, जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम मार्कर्स हैं, ये एलिवेटेड होते हैं। सही है। जो AP है ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसकी भी एलिवेशन होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी इन दोनों की होती है। सही है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम पार्ट 2 पर आते हैं।